लैपटॉप और पेन ड्राइव मिलते ही पुलिस की मार से टूट गई। सोनम और रोते हुए अपने एक एक गुनाहों को कबूल कर लिया और इस बार सोनम ने पुलिस को जो कुछ भी बताया उसे सुनकर शिलोंग पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। वो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर एक महिला इतनी शातिर कैसे हो सकती है। क्या उसे ये सब करते हुए जरा भी दया नहीं आई? उसके कबूलनामे में ऐसे ऐसे राज थे जो इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दें। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि जो चेहरा मासूम दिखता था उसी के पीछे इतनी खतरनाक सोच छिपी थी। उसके लैपटॉप और पेन ड्राइव में ऐसे वीडियो और दस्तावेज मिले जो उसकी हर चाल की गवाही दे रहे थे। सोनम को न कोई पछतावा, न कोई शर्म और न ही जरा सी भी दया का भाव। उसने अपने फायदे के लिए न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह कर दी। अब यह केस सिर्फ एक आम आपराधिक मामला नहीं रह गया है। यह केस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में आ गया है। वो श्रेणी जहां अपराध इतना घिनौना और अमानवीय होता है कि उसके लिए सजा सिर्फ एक ही हो सकती है, फांसी। और अब वही सजा सोनम को मिलने जा रही है। आखिर सोनम के लैपटॉप और पेन ड्राइव में अब तक पुलिस को कौन कौन से सबूत हाथ लगे हैं और सोनम ने इस बार क्या क्या कबूला है? उसे फांसी कब होगी? ये सब जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मासूम राजा को जल्द से जल्द न्याय मिले तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और इसे इतना शेयर करें कि सोनम की हकीकत सबको पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। और कमेंट में वी वांट जस्टिस फॉर राजा जरूर लिखें ताकि लोग इसे पढ़कर जान सकें कि हम आज भी राजा के साथ हैं और उसे न्याय दिलाकर ही रहेंगे। राजा रघुवंशी मर्डर केस पर हमने अब तक कई वीडियो बनाए। हर वीडियो में सोनम की साजिशों की परतें खुलती गईं और हर बार एक नया राज सामने आया। लेकिन इस वीडियो में जो सच सामने आया है वो अब इस पूरे मामले की लगभग आखिरी कड़ी माना जा रहा है। अब इसके बाद कुछ बचेगा तो सिर्फ एक चीज, इंसाफ। और वो इंसाफ होगा सोनम को उसके गुनाहों की सबसे बड़ी सजा देने का। शिलोंग एसआईटी इतनी बारीकी से हर सुराग को जोड़ रही है जैसे किसी फिल्म की स्क्रिप्ट को सीन दर सीन उजागर किया जा रहा हो। अब इस हत्याकांड की हर परत खुल रही है। सिलोम की निशानदेही पर शिलोंग एसआईटी ने रतलाम स्थित उसके ससुराल में छापा मारा। यहाँ से पुलिस ने सोनम का लैपटॉप, पेन ड्राइव और शादी के गहने बरामद किए। ये वही गहने थे जो सोनम को राजा से शादी में मिले थे और घटना के बाद गायब हो गए थे। बरामद किए गए गहनों की जब तस्वीरें राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी को दिखाई गईं, तो उन्होंने तुरंत पहचान कर ली। उन्होंने बताया कि ये वही गहने हैं जो परिवार ने शादी के समय सोनम को दिए थे, जिनकी कुल कीमत करीब 16 लाख थी। इस केस में तब और सनसनी फैल गई जब शिलोंग एसआईटी को एक नहीं बल्कि दो मंगलसूत्र मिला। इस मंगलसूत्र के मिलने से शक और भी गहरा गया कि सोनम का सिर्फ राजा से ही नहीं बल्कि राज कुशवाहा से भी गुप्त रिश्ता था। ये मंगलसूत्र उसी रिश्ते की निशानी थी। दो मंगलसूत्र मिलने का मतलब अब साफ हो गया है। सोनम ने राजा से शादी करने से पहले ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मंदिर में गुपचुप शादी कर ली थी। इस गुप्त विवाह का सबसे बड़ा सबूत अब पुलिस के हाथ लग चुका है। जो दूसरा मंगलसूत्र मिला वह राजा रघुवंशी से विवाह के समय सोनम को पहनाया गया था। इन दोनों मंगलसूत्रों की मौजूदगी ने एसआईटी को हैरान कर दिया, क्योंकि इससे साफ हो गया कि सोनम ने राजा से शादी सिर्फ दिखावे के लिए की थी। असली शादी तो वो पहले ही कर चुकी थी। अब यह बात धीरे धीरे सबूतों और गवाहों के साथ साफ होती जा रही है कि राज और सोनम के बीच सिर्फ प्रेम संबंध नहीं बल्कि पति पत्नी जैसा रिश्ता भी था, जो उन्होंने समाज और कानून से छुपा कर रखा। यही वजह थी कि सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने के लिए राज के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रच डाली। सोनम के लैपटॉप और पेनड्राइव की फॉरेंसिक जांच ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की सबसे खौफनाक परतें खोल दी। लैपटॉप में सबसे पहले जो बात सामने आई वो थी सोनम और एक संजय वर्मा नाम के व्यक्ति के बीच लगातार बातचीत। लेकिन जब उस नाम की पड़ताल की गई तो पता चला कि संजय वर्मा असल में कोई और नहीं बल्कि खुद राज कुशवाहा था, वही शख्स जिससे सोनम का अफेयर चल रहा था। राजा से शादी से पहले और बाद में सोनम और राज के बीच करीब 239 बार बातचीत हुई थी। चैट्स में खुले तौर पर हत्या की योजना पर चर्चा की गई थी। एक चैट में सोनम लिखती है, राजा को ट्रिप में ही खत्म कर देते हैं, कोई शक भी नहीं करेगा। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था एक वॉइस मेमो जिसमें सोनम और राज बात कर रहे थे, अगर राजा हट गया तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इन बातों से साफ हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते थे और राजा उनके रास्ते की रुकावट बन चुका था। पेन ड्राइव में मिले ट्रैकिंग एप्स के स्क्रीनशॉट्स और लोकेशन फाइल्स ने ये साबित कर दिया कि सोनम ने ट्रिप के दौरान अपनी लाइव लोकेशन राज को भेजी थी ताकि वो राजा की हर मूवमेंट पर नजर रख सके।
एक स्क्रीनशॉट में लिखा था, आज हम कामाख्या मंदिर जा रहे हैं, वहीं से ट्रेकिंग शुरू होगी। यानी घटना से पहले की हर तैयारी डिजिटल तरीके से प्लान की गई थी। इसके अलावा लैपटॉप की गूगल सर्च हिस्ट्री भी बेहद चौंकाने वाली थी, जैसे ट्रेकिंग में एक्सीडेंट कैसे दिखाएं, मौत को हादसा साबित करने के तरीके और पुलिस को लोकेशन से कैसे बचाएं जैसी कई सर्च ने साबित कर दिया कि हत्या को नेचुरल डेथ या मिसिंग केस की शक्ल देने की कोशिश की जा रही थी। जांच के दौरान एक एक्सेल फाइल भी मिली जिसमें 3 लोगों आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान के नाम दर्ज थे। साथ ही उनके ट्रैवल खर्च, नए सिम कार्ड के नंबर और उन्हें मिलने वाली रकम की डिटेल भी थी। यानी ये वही 3 लोग थे जिन्हें राज कुशवाहा ने हायर किया था राजा की हत्या के लिए। सोनम के लैपटॉप में उनके साथ वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट्स और लोकेशन शेयरिंग के सबूत भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, लैपटॉप में एक फोल्डर था जिसमें सोनम और राज की निजी तस्वीरें थीं, होटल्स, मंदिरों और ट्रिप्स के दौरान की। वहीं एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सोनम ने खुद लिखा था, राजा से पीछा छुड़ाना जरूरी है वरना ये रिश्ता कभी मुकाम तक नहीं पहुंचेगा। ये सब दर्शाता है कि सोनम एक तरफ राजा की पत्नी बनी रहकर उसकी हत्या की योजना बना रही थी और दूसरी ओर राज के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रही थी। इन तमाम डिजिटल सबूतों, कॉल्स, चैट्स, ऑडियोज, लोकेशन फाइल्स, गूगल सर्चेस, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स और निजी फोटोज ने मिलकर एक ही कहानी बयां की कि ये मर्डर लव अफेयर का नहीं बल्कि लालच, धोखे और बेवफाई का ऐसा संगीन अपराध था जो अब सोनम और राज को फांसी की सजा दिलवाने की दिशा में ले जा रहा है। जब लैपटॉप और पेन ड्राइव से मिले डिजिटल सबूतों ने सोनम की साजिश की परतें खोलनी शुरू की तो शिलोंग एसआईटी को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि सोनम ही इस हत्याकांड की मुख्य साजिश करता है। लेकिन एसआईटी सिर्फ इतना जानकर रुकने वाली नहीं थी, अब बारी थी उस साजिश के हर एक हिस्से को जोड़ने की। फॉरेंसिक टीम ने लैपटॉप की डीप स्कैनिंग के बाद कुछ और अहम फाइलें और बैकअप डेटा रिकवर किया। इसमें पुराने डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट्स, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स और एक पीडीएफ फाइल मिली जिसमें ट्रैकिंग प्लान लिखा हुआ था। इस प्लान में राजा की रूटिंग, लोकेशन टाइमिंग और सोनम की बीमार पड़ने की एक्टिंग तक का जिक्र था। पेन ड्राइव में एक फोल्डर मिला। इस फोल्डर में सोनम ने ट्रैकिंग ट्रिप के बाद राज से मिलने के लिए होटल्स के नाम और डेट्स सेव कर रखी थीं। इतना ही नहीं, पुलिस को एक फोल्डर में सोनम और राज के बीच वीडियो कॉल्स के स्क्रीनशॉट भी मिले जिनमें सोनम एक शादी का जोड़ा पहने नजर आ रही थी और कैप्शन था, फाइनल बिगिनिंग। इससे ये साबित हुआ कि राजा को खत्म करने के बाद सोनम और राज अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। लैपटॉप ने सोनम और राज का गंदा रिश्ता पूरी तरह बेनकाब कर दिया। जब मेघालय पुलिस ने सोनम का लैपटॉप फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उस लैपटॉप में ऐसा राज छिपा है जो पूरे केस की दिशा बदल देगा। लैपटॉप जैसे ही फॉरेंसिक टीम ने स्कैन किया, उन्हें एक फोल्डर मिला पर्सनल _ नाम से। फोल्डर ओपन करते ही पुलिस अधिकारियों की आंखें चौंधिया गईं। उस फोल्डर में सोनम और राजा के कई आपत्तिजनक वीडियो थे। उनमें से एक वीडियो ने तो जैसे सोनम के हर झूठ को नंगा कर दिया। जिस सोनम ने अब तक पुलिस को कहा था उसका राज से कोई रिश्ता नहीं था, राज सिर्फ उसके यहां नौकर था, वही सोनम अब खुद कैमरे में राजा के साथ नजर आ रही थी। वीडियो मिलने के बाद पुलिस ने सोनम से कड़ाई से पूछताछ की और जैसे ही वीडियो उसके सामने चलाया गया, सोनम की हालत खराब हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपने लगी राज को भी सोनम के सामने बैठाया गया और आखिरकार सोनम टूट गई। उसने कबूल किया कि उसका और राजा का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था बल्कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे। लेकिन उसका परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। सोनम ने बताया कि उसके पिता को जब ये सब पता चला तो उसने पहले तो शादी का नाटक रचवाया ताकि बाद में राजा को दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस के झूठे केस में फंसाकर उससे पैसे ऐंठे जा सकें। सोनम ने यह भी बताया कि उसके पिता और भाई पहले ही राजा की संपत्ति को लेकर लालची हो चुके थे। पुलिस को सोनम के लैपटॉप से कुछ ऐसे डेटा, चैट्स और डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं जो इस हत्याकांड की परत दर परत सच्चाई को उजागर कर देंगे। यही लैपटॉप अब सोनम के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया है जो उसकी हर साजिश की पोल खोलने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सोनम के लैपटॉप में कुछ सीक्रेट फोल्डर मिले हैं जिन्हें पासवर्ड से छुपाया गया था। जब साइबर एक्सपर्ट्स ने इन फोल्डर्स को अनलॉक किया तो पुलिस भी दंग रह गई। इन फोल्डरों में सिर्फ चैट्स या डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बल्कि सोनम राज के बीच की कुछ आपत्तिजनक निजी वीडियो भी पाई गई हैं।
ये वीडियो ऐसे पलों की थीं जिनका सामने आना किसी भी इंसान की इज्जत को तहस नहस कर सकता है। इन वीडियोज से न सिर्फ उनके रिलेशन की गहराई का अंदाजा मिलता है, बल्कि ये भी साफ होता है कि सोनम इस रिश्ते को कैसे इस्तेमाल कर रही थी, शायद एक प्लान के तहत। अब ये लैपटॉप ही सोनम के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। इस खुलासे के बाद अब सिर्फ सोनम ही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार शक के घेरे में है। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। एक तरफ शिलोंग पुलिस की जांच जारी है, दूसरी तरफ राजा के परिवार को सोनम की कहानी पर अब भी यकीन नहीं और उनका साफ कहना है कि वह नार्को टेस्ट की परमिशन के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हनीमून मर्डर मिस्ट्री अब और भी रहस्यमयी हो चुकी है, क्योंकि मेघालय पुलिस के हाथ वो सबूत लग चुके हैं जो इस पूरे कांड की परत दर परत सच्चाई खोल सकते हैं। जांच में अब एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है, तंत्र क्रिया यानी जादू टोने की। पुलिस को मिले संदिग्ध मैसेज, चैट रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप कॉल्स में कई ऐसे शब्द और बातें लिखी हैं जो सीधे सीधे किसी तांत्रिक प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम और उसका परिवार काले जादू और नरबली जैसी तंत्र क्रियाओं में गहराई से विश्वास करता था। यही नहीं, राजा के परिवार ने पहले भी सोनम पर काला जादू करने, अंधविश्वास फैलाने और राजा को मानसिक रूप से कंट्रोल करने के आरोप लगाए थे। अब जब ये बात सामने आई है कि सोनम के मोबाइल में ऐसे वीडियोज और चैट्स मिले हैं जो नरबली और पूजा पाठ की तस्वीरें और मंत्रों से भरे पड़े थे, तब शक और भी गहरा हो गया है। जांच में सामने आया है कि सोनम अक्सर एक तांत्रिक बाबा से संपर्क में रहती थी, जिसे वो गुरुजी कहकर बुलाती थी। चैट्स में उसने लिखा था, उसका खून चढ़ेगा तो राह खुलेगी, अगर बलि नहीं दी तो सब बर्बाद हो जाएगा। इन बातों ने पुलिस को हिलाकर रख दिया है। वो गुरुजी जिसकी तलाश में अब मेघालय पुलिस देश भर में छापेमारी कर रही है। जांच अधिकारी भी मान रहे हैं कि यह कोई साधारण मर्डर केस नहीं, बल्कि काले जादू की चपेट में आई एक खौफनाक बलि की कहानी है। मेघालय पुलिस और एसआईटी की संयुक्त कार्रवाई ने इन सब को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। मेघालय पुलिस अब सोनम के भाई गोविंद की भी जांच कर रही है, क्योंकि उसकी गतिविधियों और बयानों में कई ऐसे विरोधाभास मिले हैं जो इस केस को और गहरा बना रहे हैं। राजा के अंतिम संस्कार के बाद गोविंद की तस्वीरें वायरल हुईं, जिसमें वो राजा की मां उमा रघुवंशी से लिपटकर रो रहा था। यह दृश्य बहुत भावुक था, लेकिन पुलिस का मानना है कि ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है ताकि समाज की सहानुभूति उसे और उसके परिवार को मिले और सामाजिक बहिष्कार से बचा जा सके। जांच में सामने आया है कि गोविंद की बालाजी फर्म का नाम हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। अब मेघालय पुलिस को पूरा यकीन है कि गोविंद इस केस में डबल गेम खेल रहा है। बाहर से वह राजा के परिवार के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोनम को बचाने के लिए कानून को गुमराह कर रहा है। अदालत में भी कोशिश हो सकती है कि सोनम को मानसिक रूप से अस्थिर बताकर सजा से बचाया जाए, और इस थ्योरी के पीछे भी गोविंद की ही रणनीति मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस बहुत जल्द गोविंद से गंभीर पूछताछ करने की तैयारी में है। अब ये सबूत सोनम और उसके साथियों के गुनाह की सबसे बड़ी गवाही बन चुके हैं। इसके अलावा शिलोम जेम्स ने पुलिस पूछताछ में एक चौंकाने वाली बात कही। शिलोम जेम्स ने पुलिस को बताया कि जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी, वहां जाकर उसने एक काला बैग देखा। इस बैग को लेकर उसने अपने एक करीबी वकील और एक पुलिसकर्मी से बातचीत की। वकील और पुलिस ने जो निर्देश दिए, शिलोम ने ठीक वैसा ही किया। शिलोम ने यह भी बताया कि सोनम के बैग में रखे 5 लाख का बंटवारा कर लिया गया था। इसमें से 2.5 लाख एक वकील को बतौर एडवांस फीस दिए गए, जबकि बाकी 2.5 लाख फ्लैट के मालिक लोकेंद्र तोमर ने अपने पास रख लिए। इतना ही नहीं, एक पुलिसकर्मी को भी कुछ राशि दिए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई पुख्ता या आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। पूछताछ की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। अब इस कहानी में वकील और पुलिस की संलिप्तता सामने आने से एक नया मोड़ आ गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कौन है वो वकील और कौन है वो पुलिसकर्मी जिनके बीच इस रकम का बंटवारा हुआ। शिलोंग एसआईटी अब इस 5 लाख की रकम के बंटवारे और उसके नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। यानी हर दिन इस केस में नए चेहरे सामने आ रहे हैं और साजिश की गहराई और भी खतरनाक होती जा रही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलोंग एसआईटी की जांच ने अब तक कई परतें खोली हैं। सोनम का लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल, गहने और हथियार सब कुछ बरामद हो चुका है। इन चीजों में ऐसे डिजिटल साक्ष्य मिले हैं जो कोर्ट के लिए पक्का प्रमाण बन सकते हैं।
फोरेंसिक लैब से लैपटॉप, मोबाइल और पेनड्राइव का साइबर डेटा एनालिसिस अभी पूरा नहीं हुआ है। चार्जशीट की तैयारी चल रही है। पुलिस अभी फाइनल चार्जशीट तैयार कर रही है, जिसमें सबूतों का क्रमबद्ध विवरण जोड़ा जाएगा। कई मुख्य गवाहों के बयान कोर्ट के सामने दर्ज नहीं हुए हैं। शिलोंग एसआईटी यह भी चाहती है कि जब वह कोर्ट में सबूत पेश करे तो आरोपी के पास बचाव का कोई बहाना न बचे। सोनम और अन्य आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। कोर्ट में केवल प्राथमिक साक्ष्य रखे गए हैं। मुख्य डिजिटल सबूतों की पेशी अब अगली सुनवाई में होगी, जो एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद संभव है। राजा रघुवंशी हत्याकांड अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां इंसाफ और साजिश के बीच आखिरी लड़ाई अदालत के कटघरे में लड़ी जाएगी। शिलोंग एसआईटी ने अब तक इस केस की परतों को जिस सधे हुए और रणनीतिक तरीके से खोला है, वो इस ओर इशारा करता है कि अगर इनके पास मौजूद सबूत अदालत में मजबूती से पेश हो गए और जज ने इन्हें स्वीकार कर लिया, तो फिर सोनम को फांसी की सजा से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। लैपटॉप, मोबाइल, पेन ड्राइव, वॉयस मेमो, कॉल रिकॉर्डिंग्स, लोकेशन डेटा, 2 मंगलसूत्र, गहनों की बरामदगी और हत्या में इस्तेमाल हथियार, ये कोई साधारण सबूत नहीं, बल्कि उन कड़ियों का हिस्सा है जो एक एक कर यह साबित करते हैं कि राजा की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसे सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर रचा, निभाया और फिर उसे दुर्घटना का रूप देने की नाकाम कोशिश की। अगर अदालत में यह साबित हो गया कि इस हत्या के पीछे केवल प्रेम संबंध नहीं, बल्कि निजी स्वार्थ, आजादी और संपत्ति पर कब्जा करने की मंशा थी, तो यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आ जाएगा और ऐसी स्थिति में सोनम के लिए फांसी की सजा लगभग तय मानी जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ सोनम तक सीमित नहीं है। राज कुशवाहा इस साजिश का असली मास्टरमाइंड, जिसने हत्या की योजना बनाई, ट्रैकिंग प्लान तैयार किया, हत्यारों को हायर किया, लाइव लोकेशन ली और फिर सबूत छुपाने में सोनम की मदद की, वो भी अब कानून के शिकंजे में है। अगर सबूतों ने उसका हाथ साफ तौर पर दिखा दिया तो वह भी फांसी या उम्र कैद से नहीं बच सकेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने हत्या में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई, सिलोम जेम्स जिसने सबूत छिपाए, लोकेंद्र तोमर और बल्लू अहिरवार जिन्होंने सहयोग किया, और तीनों कातिल आकाश, आनंद और विशाल जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया, इन सभी पर आईपीसी की सबसे सख्त धाराएं लगने जा रही हैं। और अगर एसआईटी की रणनीति कामयाब रही तो इन सबको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। शिलोंग एसआईटी अब चार्जशीट और सबूतों की पेशी के अंतिम चरण में है और उसकी कोशिश है कि अदालत के सामने ऐसा ठोस केस रखा जाए जिसमें किसी भी आरोपी को बचाव का एक भी रास्ता ना मिले। यह अब केवल हत्या का मामला नहीं रहा, यह एक ऐसा केस बन चुका है जिसमें प्यार की आड़ में धोखा, रिश्तों का खून और इंसानियत के नाम पर बर्बरता हुई है। और अगर अदालत के सामने ये पूरी साजिश अपनी असली शक्ल में आ गई तो सोनम और उसके साथियों को कोई नहीं बचा सकता। और यही वजह है कि आज पूरा देश एक ही सुर में कह रहा है, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर राजा। सोनम को फांसी दो ताकि कोई और महिला कल को ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। अब फैसला सिर्फ अदालत का नहीं, इस देश के हर जागरूक नागरिक का भी है। अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये आवाज हर उस शख्स तक पहुंचे जो आज भी अंधेरे में है, जिसे अब भी सोनम की हकीकत नहीं पता। साथ ही कमेंट में जरूर लिखिए जस्टिस फॉर राजा, ताकि आपकी आवाज भी इस इंसाफ की लड़ाई का हिस्सा बन सके। और अगर आप इस केस से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें।